आपको लगता है कि अगर कहीं ना कहीं अगर इंडिया को ग्रोथ करना है तो आज के यूथ को या और भी लोगों को फिनेंस सेक्टर से कहीं ना कहीं जुड़ना चाहिए, स्टॉक मार्केट से जुड़ना चाहिए, अगर इंडिया के हम ग्रोथ देखना चाहते हैं आने वाले 20, 30, 50 सालों में? तो नहीं, ये तो बात फैक्ट है कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ जो है वो उस वहाँ की कैपिटल मार्केट से जुड़ी रहती है। लेकिन जो देखने वाली बात है कि हिंदुस्तान में ये कैसे रोल प्ले कर रहा है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी चीज़ जो है कि हमारे यहाँ क्या है कि शुरू से ही जो एक हमारी संस्कृति रही है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट को शुरू से ही बढ़ावा देते रहे हैं। सेविंग, बचत करना हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, चाहे वो गुल्लक के रूप में सिखाया जाता हो, वो चाहे वो बैंक में डिपॉजिट करके सिखाया जाता हो, ये हमारे कल्चर में है ये। तो दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि अब जो नया जो एक दौर चल रहा है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। हमारे यहाँ जो नया यूथ है वो उनके नंबर से ज़्यादा हैं। उनके नंबर से अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में जो है यंग जनरेशन सबसे ज़्यादा इंडिया में है। जब यंग जनरेशन सबसे ज़्यादा इंडिया में, तो उसका फ़ायदा जो है सबसे बड़ा यंग जनरेशन को यहाँ के फाइनेंशियल मार्केट से उठाना चाहिए, और लोग उठा भी रहे हैं। आज के दौर में अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया की जहाँ मार्केट गिरी हुई है, हिंदुस्तान की मार्केट बढ़ी हुई है। उसका सबसे बड़ा वजह है कि हमारे यहाँ का जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, वो हमारे कैपिटल मार्केट पे बहुत भरोसा कर रहा है, इस गवर्नमेंट पे बहुत भरोसा कर रहा है, इस कॉर्पोरेट पे बहुत भरोसा कर रहा है, जिसके चलते आप देख रहे होगे कि लगातार जो है यहाँ की बाज़ारों में जो है बाज़ारों का साइज़ बड़ा होता चला। तो बेसिकली अभी तक क्या होता था कि FIIs आते थे और वो इंडियन मार्केट्स में पैसा डालते थे तो इंडिया में एक रैली आती थी। अभी हम कुछ टाइम से देख रहे हैं कि FIIs तो बाहर गए हैं लेकिन फिर भी इंडियन मार्केट्स जो है ग्रोथ पे है। क्यों? क्योंकि लाइक आज का जो यूथ है, लोग हैं, SIPs कंटिन्यू कर रहे हैं, पैसा मार्केट्स में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मार्केट आज भी ट्रेंडिंग में है कि अब हम FIIs पे कम डिपेंड होके DIIs पे ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं। नहीं, ये तो अगर आप बात करें तो एक दौर हम लोगों ने 2008 का देखा ही है। 2008 के में आपने देखा होगा कि FII ने सिर्फ जो है जितनी भी इमर्जिंग मार्केट थी उनसे पैसा निकाला। उसका नतीजा ये हुआ कि उनके पैसा निकालते ही हमारी मार्केट जो है वो धराशायी हो गई। हमारी मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आया। अगर और आज का दौर है, 2008 में उन्होंने जो फिगर निकाली आज उससे जस्ट डबल फिगर निकाल चुके हैं। उसके बावजूद भी हमारी मार्केट में किसी भी तरह का करेक्शन नहीं देखने को मिला है। उसकी वजह यही है कि उसके पीछे जो है हमारे यहाँ का रिटेल इन्वेस्टर है, जो हमारा छोटा इन्वेस्टर है, वो लगातार पैसा जो है हमारी मार्केट को लगाता जा रहा है। और म्यूचुअल फंड का बहुत बड़ा रोल अदा है, बिल्कुल है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे तो SIP का साइज़ बढ़ता जा रहा है। आज 13,000 करोड़ रुपए पर मंथ की SIP बुक साइज हो चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और जिस तरह का डेटा दिख रहा है वो तो बताता है कि अभी ये इसमें और पोटेंशियल बाकी है, और ये 13,000 करोड़ से बढ़ कर के फिगर 30,000 करोड़ रुपये भी जा सकती है आने वाले समय में। तो बेसिकली जिस हिसाब से इंडिया का लोगों का इन्वेस्ट करने का जो तरीका है वो चेंज हो रहा है और धीरे धीरे इंडियन मार्केट्स भी मैच्योर हो रही हैं, तो लाइक क्या लग रहा है आपको कि लाइक इंडियन मार्केट्स आने वाले 20-30 साल में किस तरफ जा सकती है? लाइक क्या इसका ग्रोथ होगा और क्या पोटेंशियल लगता है इंडियन मार्केट्स आने वाले टाइम में? आपने तो बहुत लंबा एक पीरियड दे दिया है। मेरा मानना तो ये है कि आप आने वाले 10 सालों में इतना बड़ा पोटेंशियल आने वाला है जो हम लोगों ने कभी दशकों तक नहीं देखा है। मतलब जो ये तेज़ी भी है वो तेज़ी भी उनको भी हम लोग कमतर आकेंगे आने वाले 10 सालों में। उनमें बहुत ज़बरदस्त तेज़ी है, क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ की एक शुरुआत है। ये हमारी इकनॉमी की, हमारी कंट्री की, हमारी जनरेशन की एक नई शुरुआत है, और ये शुरुआत जो है शुरू हुई है तो ये आगे बढ़ती रहेगी। और दूसरा ये बात फैक्ट है कि यहाँ का जो इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है वो कैपिटल मार्केट के प्रति लोगों का बहुत बड़ा है, और जिसमें सबसे बड़ा रोल अदा किया है वो म्यूचुअल फंड ने अदा किया है। म्यूचुअल फंड ने जो है एक रिटेल पार्टिसिपेट को इन्वेस्ट करने का एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया है, और ये प्लेटफॉर्म से रिटेल को भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है और हमारी इकनॉमी को भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो नई जनरेशन आ रही है उसको इस फील्ड में और आगे बढ़ कर के इस पर
अपने जो है अपने तरीके से इस पे काम करना चाहिए। और इसमें मेरे को नहीं लगता है कि इसमें किसी भी तरह की जो है आने वाले समय में कोई नुकसान हो सकता है, या आने वाले समय में हमें कोई पैसा बनता नहीं दिख रहा है। मेरे को अलग लगता है कि पैसा हम लोग का खूब बनेगा।